नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। बिहार में भी एक से एक कारनामे होते हैं। नियुक्ति हुई नहीं कि अचानक कोई पर्सनल रीजन आ जाता है और त्यागपत्र देना पड़ जा रहा है। अब देखिए ना, जो पूर्व डीजी आलोक राज 1 तारीख को कर्मचारी चयन आयोग, जिसको कि BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन बनाए जाते हैं, और 6 जनवरी को वो त्यागपत्र दे देते हैं और कहते हैं कि इसके पीछे उनका पर्सनल रीजन है, व्यक्तिगत कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। भाई 5-6 दिन में कौन सा ऐसा व्यक्तिगत कारण हो गया जिससे इस्तीफा देना पड़ा? ये चर्चा का विषय है पूरे बिहार में। आखिर वजह क्या है? कोई व्यक्तिगत कारण से इतनी जल्दी तो इस्तीफा देता नहीं है। हाँ, कुछ समय लेगा, बताएगा कि भाई ये परेशानी है। तो क्या वजह हो सकती है? तो इसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा चली कि आखिर वजह क्या है। देखिए, आलोक राज का 89 बैच के वो IPS अधिकारी हैं और उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा है। कई पदों पर रहे, बिहार के DGP भी बने, हालांकि इंचार्ज ही थे, लेकिन DGP बने वो। और उस समय बने जब RS भट्टी, जो बिहार के DGP, अचानक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, तो उनकी जगह पर आलोक राज को DGP बनाया गया। हालांकि बहुत ज़्यादा दिन तक वो बिहार के DGP नहीं रहे। 105 दिन रहने के बाद दिसंबर 2024 में फिर से बिहार को विनय कुमार के रूप में एक फुल फ्लेजेड DGP प्राप्त हुआ। उसके बाद से ये आलोक राज DG बिहार पुलिस भवन निर्माण के पद पर थे, और कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त प्रभार में थे 1 साल से पिछले। और उसी को देखते हुए जब 31 दिसंबर को आलोक राज रिटायर होते हैं, तो 1 जनवरी से उनकी नियुक्ति हो जाती है कर्मचारी चयन आयोग में। सामान्य प्रशासन इसके लिए अधिसूचना भी जारी करता है, लेकिन 6 तारीख को अचानक पता चलता है कि उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इसका पर्सनल रीजन है, व्यक्तिगत कारणों से वो दे रहे हैं। लेकिन जब काफ़ी खोजबीन हुई इसके पीछे, तो पता चला कि आलोक राज जब DGP बनाए गए बिहार के, तो उनको ये उम्मीद नहीं थी कि इतने कम दिनों के लिए बनाया जाएगा। तो अचानक जब विनय कुमार को, मतलब फुल फ्लेजेड जब DGP बनाया गया, तो आलोक राज से उस समय कमिटमेंट हुई, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं, कि आपको रिटायरमेंट के बाद जो BSSC यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बनाया जाएगा, और ये पूरे 5 साल के लिए होगा। यानी कि 60 साल में वो रिटायर करेंगे और 5 साल, अगले 5 साल तक वो इसके चेयरमैन रहेंगे। तो इतना सब कुछ जब पहले से तय था, तो फिर अचानक ही 4-5 दिन में, 6 दिन में पर्सनल रीजन कैसे हो सकता है? तो इसके पीछे भी एक कहानी है। कहानी ये बताई जा रही है कि पर्सनल रीजन इसमें नहीं है, बल्कि इसके पीछे पॉलिटिकल क्रॉस फायर है। अब देखिए, आज के डेट में गृह विभाग BJP के पास है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, और ये सब जो नियुक्तियां हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें BJP की भी मतलब सम्राट चौधरी की भी सहमति जरूरी है। लेकिन मुझे अब लगता है कि पहले का कमिटमेंट था, तो शायद इसमें जानकारी दूसरे, मतलब BJP को नहीं मिली होगी, और यही कारण है कि पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से ये काम करना पड़ा होगा, उनको इस्तीफा दिलवाना होगा। देखिए, अभी बिहार में क्या है ना, बिहार में एक तरीके से आप देखिएगा कि ठेके पर ही बहुत कुछ हो रहा है। ठेका, रिटायरमेंट के बाद जो नियुक्ति होती है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो होता है, आप देखिएगा बहुत सारे पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के जो अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि निगरानी विभाग जैसे विभाग में भी कॉन्ट्रैक्ट पर लोग काम कर रहे हैं। STF में भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम हो रहा है।
तो ये कॉन्ट्रैक्ट का जो ठेका जिसको हम कहें, ठेके का जो प्रचलन बढ़ा है बिहार में, ये सबको रास नहीं आ रहा है। देखिए बिहार में एनडीए की सरकार है, क्योंकि एक पार्टी की सरकार तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर, सरकार के अंदर इस बात को लेकर चिंता जरूर जताई जा रही है कि भाई कितने लोगों को इसे ठेके पर रखा जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें जो छन कर सामने आ रही हैं, उसमें और भी चीज़ें और गहराई में जाने में पता चलता है कि वो सब कॉन्ट्रैक्ट जो ठेके पर जो लोग हैं, तो ज़्यादातर लोग एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जाति के हैं, तो उससे भी कान खड़ा होता है। तो जो स्थिति बन रही है बिहार की, बहुत अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। आप देखिए कि कर्मचारी चयन आयोग में फुल फ्लेडेड जो चेयरमैन हुआ करते थे, वो 2017 में गिरफ्तार हुए। सुधीर कुमार, आपको नाम होगा, आईएएस अधिकारी थे। उसके बाद से कोई फुल फ्लेजेड इसमें कर्मचारी चयन आयोग में कोई अध्यक्ष हुआ ही नहीं। ये पहली बार ये नियुक्ति हुई है। देखिए 5-6 दिन में ही इस्तीफा हो जाता है। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस प्रकार से सरकार चल रही है आज के डेट में, और इस तरह के फैसले लेकर फिर वापस करना, ये तो एक तरीके से सरकार का एम्बैरेसमेंट है। ये निश्चित तौर पर, क्योंकि काफ़ी सोच समझ के कोई भी फैसला सरकार लेती है, सोच समझ के लेती है। अब इस प्रकार के फैसले अगर सरकार लेगी और फिर उसके बाद उसका लीपा पोती होने लगेगा, बैकफुट पर जाना पड़ेगा, तो फिर क्या स्थिति रह जाएगी। तो अभी की जो परिस्थिति है, स्थिति है सरकार की, सरकार ज़्यादातर अभी ठेका अधिकारियों के जिम्मे चल रही है, जिसकी वजह से स्थिति बहुत उत्साहजनक नहीं है, बहुत उत्साहवर्धक नहीं है। और बाकी तो हम ये कह ही सकते हैं कि 2026 में मान लीजिए इनकी नियुक्ति हुई 1 जनवरी को, तो 5 साल जोड़ लीजिए, 2031 तक इनको रहना था। पर वही, जैसा कि मैंने बताया कि राजनीतिक कारणों से ये उनको त्यागपत्र देना पड़ा है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये सही भी है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत कारण ऐसा कुछ होता नहीं। अभी इतने ज़्यादा रिटायर आईपीएस अधिकारी सरकार में काम कर रहे हैं, किसी को व्यक्तिगत कारण किसी के पास नहीं है, लेकिन आलोक राज के पास क्यों आया, ये एक देखने वाली बात है और समझने वाली बात है। तो देखिए अब क्या कैसे चलती है सरकार आगे भी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री भी यात्रा पर निकलने वाले हैं बिहार के। अब देखिए बिहार की जनता से तो भेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, लोगों से भी मुलाकात होती है कि नहीं होती है, कि यात्रा पर तो निकल रहे हैं। वैसे तो मुख्यमंत्री रोज ही निकलते हैं कहीं ना कहीं। अब पूरे बिहार में फिर से यात्रा पर निकलने की योजना बन रही है, शायद मकर संक्रांति के बाद निकलें। पर सरकार का जो इकबाल होना चाहिए, वो इकबाल को कायम करने की ज़रूरत है, वो दिख नहीं रहा है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।